हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में 33 नंबर क्वेश्चन तक सोल्व हो चुका। आज हम 34 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक व्यापारी ने दो महाजन से कुल 2000 रुपया लिया। एक व्यापारी है जो दो महाजन से कुल 2000 रुपया लेता है, ठीक है। मतलब पहला से कितना, मान के चलिए पहला व्यक्ति से कितना रुपया लिया 100 भी नहीं दिया है, और दूसरा व्यक्ति से कितना रुपया लिया 100 भी नहीं दिया है। मतलब ए से भी लिया और बी से भी लिया, तो टोटल मिला के 2000 रुपया एक व्यापारी लिया, यानी कि बिजनेसमैन ए और बी दोनों से मिलाकर 2000 रुपया लेता है, ठीक है। आगे बोला कि एक कर्ज के लिए 8% तथा दूसरे कर्ज के लिए 6% उसने ब्याज दिया। यानी कि जो पहला व्यक्ति से लिया था उससे, मतलब ए से लिया था तो ए को 8% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया और बी को 6% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया। ओके, समझ में आ गया। इसमें क्वेश्चन में बोला है कि एक कर्ज के लिए, एक कर्ज का मतलब होता है कि हम माने हैं यहाँ पे कि पहला कर्ज ए से लिए और दूसरा कर्ज बी से लिए, तो पहला का हम 8% के हिसाब से इंटरेस्ट दिए और दूसरा को हम 6% के हिसाब से इंटरेस्ट दिए। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है, ठीक है। मतलब एक कर्ज के लिए 8%, तो पहला को माने एक, तो एक कर्ज के लिए 8%, और फिर अगर है दूसरे कर्ज के लिए, दूसरा को हम बी माने हैं, तो दूसरा कर्ज के लिए 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देता है, ठीक है। एक वर्ष के लिए उसने कुल ब्याज 131 दिए। एक वर्ष के बाद उसने कुल ब्याज, एक वर्ष के बाद उसने कुल ब्याज 131 रुपया दिया, यानी कि दोनों को 131 रुपया कुल ब्याज दिया, ठीक है। दोनों को, ए को भी है इसमें, मतलब 131 रुपया में ए का भी सम्मिलित है और बी का भी सम्मिलित है, ठीक है। तो हमको बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है, तो बताओ कि व्यापारी ने प्रत्येक द्वि दर कितने रुपये लिए। मतलब ए से कितना रुपया लिया और बी से कितना रुपया लिया, सो बोला है निकालने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए से कितना रुपया लिया और बी से कितना रुपया लिया, ठीक है। तो हम ए का रुपया एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो जब एक्स का वैल्यू निकल जाएगा तो देखिए 2000 टोटल है। जब एक्स का वैल्यू मान के चलिए 500 रुपये आ गया, तो हम समझेंगे ए से हम 500 रुपया लिए, तो बी से हम कितना लिए होंगे, इसका मतलब है कि हम 1500 रुपया लिए। देखिए दोनों व्यापारी से कितना लिए, मुझे दो महाजन से कितना रुपया लिया है, क्वेश्चन के हिसाब से दो महाजन से एक बिजनेसमैन 2000 रुपया लिया है। पहला से कितना लिया और दूसरा से कितना लिया, सो क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं दिया है। लेकिन क्वेश्चन में आपको स्पष्ट रेट दिया है कि पहला वाले से 8% के हिसाब से हम ब्याज दिए और दूसरे को हम 6% के हिसाब से ब्याज दिए, और टोटल ब्याज एक वर्ष के बाद दिए तो 131 रुपया दिए, सो क्वेश्चन में स्पष्ट दिया है। लेकिन हमको ये स्पष्ट नहीं दिया है कि पहला व्यक्ति से कितना कर्जा लिए और दूसरा व्यक्ति से कितना कर्जा लिए, सो क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं बोला है। इसलिए हम ए को क्या मानेंगे, एक्स, मतलब पहला कर्जा वाले को मानेंगे एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब कि ए से हम 500 लिए, तो इसका मतलब कि बी से हम कितना लिए होंगे 1500, तो 2000 में हम 500 घटाएंगे तो 1500 होगा। तो यहाँ पे मानिएगा क्वेश्चन नंबर 34, माना कि P1 मतलब पहला, समझिएगा, ठीक है। P1 x और P2 क्या होगा, 2000 में से x घट जाएगा। जब पहला का निकल जाएगा तो x घटा देंगे तो दूसरा का भी निकल जाएगा कि हम दूसरा से कितना लिए, ठीक है। तो चलिए P1 x हो गया और P2 2000 माइनस x। ओके, आपका रेट 1 दिया है 8% और रेट 2 आपका दिया 6%। रेट 1 8%, रेट 2 6%, और टोटल SI इजकल टू 131 रुपया, और टाइम आपका दिया है 1 वर्ष, 1 ईयर। ओके, क्वेश्चन में यही दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दोनों का प्रिंसिपल हम मान लिए, पहला का प्रिंसिपल x माने और दूसरा का प्रिंसिपल मेरा निकल गया 2000 माइनस x, और पहला का रेट 8 दिया है, दूसरा का रेट दिया 6%। ये 131 रुपया टोटल है, मतलब दोनों को हम 131 रुपया दिए, ठीक है। तो एक ईयर का 131 रुपया है, यहाँ पे हमको x का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए दोनों का SI हमारे पास में दिया है, तो यहाँ पे सबसे पहले पहला का SI निकालेंगे, फिर सेकेंड का SI निकालेंगे, फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा फर्स्ट कंडीशन से, फर्स्ट कंडीशन से, फर्स्ट कंडीशन में जब फर्स्ट कंडीशन लेंगे तो पहला वाला को जो भी जितना भी डाटा है सो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन से SI का फॉर्मूला लिखेंगे पहले, SI इक्वल टू P1 मल्टीप्लाई रेट 1 मल्टीप्लाई टाइम, तो दोनों का एक ही है तो यहाँ पे सिर्फ टाइम देंगे T इज डिवाइडेड 100। P1 कितना है X, तो यहाँ पे X बैठा दीजिए, मल्टीप्लाई रेट कितना है 8%, यहाँ पे 8 बैठा दीजिए, मल्टीप्लाई टाइम कितना 1, तो 1 दे दीजिए। फिर अब देखो आप मल्टीप्लाई इसको कर दीजिए, कितना होगा 8x डिवाइडेड 100। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं, ओके। मतलब पहला का ब्याज ये आपका निकल गया, ओके। इसका मतलब क्या हुआ 8x डिवाइडेड 100, ये आपका पहला का ब्याज है। तो फिर सेकेंड का निकालिएगा, फर्स्ट सेकेंड कंडीशन से सेकेंड का ब्याज। यहाँ पे लिखिएगा सेकेंड कंडीशन से SI इक्वल टू, अब देखिए सेकेंड फर्स्ट कंडीशन पे लिखिए P1 R1 T, मतलब समय तो सबका एक ही था इसलिए हम T लिखे हैं, ठीक है। लेकिन P1 हम P1 माने यहाँ पे X और P2 माने ये 2000 माइनस X, और R1 दिया था 8% और R2 आपका दिया है 6%, ओके। तो यहाँ पे सेकेंड कंडीशन में है तो यहाँ पे लिखिएगा P2 मल्टीप्लाई रेट 2 मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड 100। P2 कितना है देखिए 2000 माइनस X इंटू मल्टीप्लाई रेट 2 कितना है 6% मल्टीप्लाई टाइम कितना है 1, यहाँ पे 1 दे दीजिए डिवाइडेड 100। फिर आप देखिए 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। अब जो ये ब्रैकेट में है, जब ब्रैकेट में है तो 6 को दोनों से मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा, ओके। तो देखिए 6 को हम 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12000, यहाँ पे लिखिएगा 12000 माइनस, आप 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x डिवाइडेड 100। ये समीकरण आपका सेकेंड हो गया, ठीक है। देखिए ये समीकरण फर्स्ट निकला है 8x डिवाइडेड 100, मतलब ऐसा है आपका निकला है फर्स्ट कंडीशन से 8x डिवाइडेड 100, मतलब ये पहला महाजन का इंटरेस्ट है 8x डिवाइडेड 100। ये दूसरा महाजन का है 12000 माइनस 6x डिवाइडेड 100, ये इंटरेस्ट दूसरा महाजन का है, ठीक है। तो देखिए दोनों महाजन का ब्याज मिला के हमारे पास में कितना डाटा है 131 रुपया। ये दोनों का आप जोड़ दीजिए और इक्वल टू 131 रुपया लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर, ये जोड़ने पर है, ठीक है। कितना है 8x डिवाइडेड 100 प्लस 12000 माइनस 6x डिवाइडेड 100। ये दोनों का इंटरेस्ट है, देखिए पहला का इंटरेस्ट और ये सेकेंड का इंटरेस्ट। पहला का इंटरेस्ट है 8x डिवाइडेड 100 और सेकेंड का इंटरेस्ट है 12000 माइनस 6x डिवाइडेड 100। अब दोनों का जोड़ के इंटरेस्ट कितना क्वेश्चन में दिया था 131 पे, मतलब टोटल इंटरेस्ट दिया था तो ये दोनों का जोड़ था, इसलिए दोनों को हम जोड़े हैं। पहला का इंटरेस्ट है 8x डिवाइडेड 100, सेकेंड का इंटरेस्ट निकला है 12000 माइनस 6x डिवाइडेड 100 इक्वल टू, दोनों का इंटरेस्ट जोड़ के क्वेश्चन में कितना दिया है 131, तो यहाँ बराबर में लिखिएगा 131 रुपया। अब यहाँ पे एलसीएम करिए, एलसीएम 100 होगा, यहाँ पे 8x हो जाएगा प्लस 12000 माइनस 6x डिवाइडेड 131। यहाँ बट्टा में कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 दे सकते, ठीक है। अब इससे आगे क्वेश्चन को हम यहाँ पे बना देते हैं, ओके। अब देखिए ये 8x है और ये माइनस में 6x है, तो 8 में से 6 गया तो 2, यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 12000
डिवाइडेड 100 इक्वल टू 131। डिवाइडेड में कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2x प्लस 12,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12,000 इक्वल टू 131 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 13,100 रुपया, ठीक है। कितना होगा 13,100 रुपया, ठीक है। अब देखिए 13,100 रुपया है और लेफ्ट साइड में 12,000 रुपया है, तो 12,000 को इधर ले जाए बराबर की इस पर में तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा 2x इक्वल टू 13,100 माइनस 12,000, फिर 2x इक्वल टू, आप देखिए 13,100 में से 12,000 जाएगा तो कितना होगा 1,100 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे 1,100 रुपया लिख दीजिए। अब इसीलिए x इक्वल टू 1,100 डिवाइडेड 2 से क्यों डिवाइड दिए आपको पता होगा, क्योंकि x का मान निकालेंगे तभी हमको P1 और P2 पता चलेगा। क्योंकि हमको क्या बोला है कितना, मतलब कौन पहला महाजन से कितना रुपया लिया और दूसरा महाजन से कितना रुपया लिए, सो बोला है निकालने के लिए। तो जब तक हम x का मान नहीं निकालेंगे तब तक हमको कितना पहला महाजन से रुपया लिया और दूसरा महाजन से, सो हमको नहीं पता चलेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम x का हम फाइंड कर रहे हैं, ओके। तो इसीलिए x बराबर, तो ये देखिए इंग्लिश वाले में जो भी अक्षर रहता है उससे क्या होता है डिवाइड होता है। तो इंग्लिश वाला अक्षर में क्या था 2, तो 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा 550 रुपया। चलिए x का मान कितना आ गया 550 रुपया। आप देखिए x का मान आ गया 550 रुपया, तो P1 बराबर x माने हैं तो हमको आ गया 550। तो P1 हमको कितना निकल गया समझिए 550 रुपया हो गया। तो मेरा हो गया पहला महाजन से हम कितना लिए होंगे रुपया 550 रुपया, ठीक है। इसका मतलब सो हुआ। यहाँ पर लिखिएगा अतः P1 इक्वल टू x का मान कितना है 550, तो हम पहला महाजन से कितना लिए होंगे 550 रुपया। और P2 बराबर क्या माने 2,000 माइनस x। यहाँ पर लिखिए P2 इक्वल टू 2,000 माइनस x, 2,000 माइनस, अब x का मान 550 है तो घटा देते हैं 550, तो कितना निकल जाएगा 1,450। मतलब दूसरा महाजन से हम लिए होंगे 1,450 रुपया, ओके। बस यही बोला था हमको फाइंड करने के लिए, यह मेरा फाइंड हो गया, ठीक है। मतलब पहला महाजन से कितना लिए थे 550 रुपया और दूसरा महाजन से 1,450 रुपया, घटाने के बाद पता चला, ओके। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स करिएगा कि इसमें हमें डाउट है, फिर हम समझाने का आपको हम प्रयास करेंगे, ओके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।